बेटा, आज तुझको पास के जंगल से देखने कुछ चिड़े और कुछ कौवे आएंगे। तू अच्छे से तैयार हो जाना। अगर तेरा रिश्ता उनके घर में हो गया तो तुझको इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। माँ, मुझे मेकअप करना आता है, आप चिंता मत करो, वो मुझे जरूर पसंद कर लेंगे। मैं मेकअप करके बहुत अच्छी दिखूंगी। फिर अगले दिन कुछ चिड़े और कौवे उनके घर पहुंचे और वो लोग बातचीत करने लगे। देख टुनटुनी बहन, मेरे कलवा बहुत अच्छा है, उसका बहुत बड़ा खेत, बहुत ज़मीन जायदाद है और घर भी बहुत अच्छा है। मुझे उसके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की चाहिए। बस मुझे अपनी लड़की दिखा दे, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तभी टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी को बुलाती है और पिंकी वहाँ पर आ जाती है। पिंकी, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी है, मैं इसको अपने घर की बहू जरूर बनाऊंगी। तो अब बहन जी जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियां कीजिए। इसी तरह पिंकी चिड़िया को कलवा की माँ पसंद कर लेती है और थोड़े ही दिन में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। वो दोनों अपने घर में बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे और कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन काला कौवा रोते हुए पिंकी चिड़िया के पास आकर कहता है, पिंकी पिंकी, मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल खराब हो गई है और कुछ ही दिनों में मेरी बहन की शादी है। मैं क्या करूंगा? कहाँ से पैसे लाऊंगा? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तभी पिंकी चिड़िया कहती है, आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। आप एक बार बंटी सेठ से बात कीजिए, हो सकता है वो आपकी मदद करे। फिर थोड़ी ही देर में काला कौवा बंटी कबूतर के पास पैसों के लिए पहुंचता है और बंटी कबूतर उसको पैसे दे देता है और फिर बंटी कहता है, ठीक है, पैसे तो तू ले ले, मैं तो तुझको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पैसे मुझे टाइम पे लौटा देना, वरना तेरी खैर नहीं। काला कौवा वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है और उसकी बहन की शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद काला कौवा बहुत ही परेशान रहता है कि वो उस बंटी कबूतर को पैसे कैसे देगा और उसी तरह वो सोचते ही रहता है कि उतने में बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है और वो कलवा से कहने लगता है, चल कलवा, मेरे पैसे निकाल। अगर तू पैसे नहीं दे पाया तो मैं तुझको अपने साथ ले चलूंगा और वहाँ पर तुझे बंदी बनाकर काम करवाऊंगा। इतना कहते ही बंटी कबूतर काला कौवा को अपने साथ ले जाता है और पिंकी चिड़िया रोकते रहती है, पर बंटी किसी की एक भी नहीं सुनता। पिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है कि वो अपने पति को कैसे छुड़ाए। पिंकी चिड़िया घर जाकर बहुत ही परेशान रहती है और उसको एक आइडिया आता है। वो कहती है, मेकअप करना भी बहुत अच्छे से आता है, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल के उसमें सबका मेकअप करूंगी, उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने पति को छुड़वा लूंगी। अगले दिन से पिंकी चिड़िया एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उस ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा कोई ना आने की वजह से बहुत ही उदास रहती है। कुछ ही देर में एक प्यारी सी परी उसके पास आकर कहती है कि तुम बहुत ही प्यारी और मेहनती चिड़िया हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उसको जादुई ब्रश दे देती है जिससे वो बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। फिर थोड़ी देर में उसके पास एक कस्टमर आती है। हे पिंकी चिड़िया, मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो, मेरा कलर बहुत ही सांवला है, मुझे अपने वापस कलर में कर दो। अभी पिंकी उसका मेकअप करती है और वो अपने कलर में आकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। हे पिंकी, मेरा मेकअप कर दे, मैं कीचड़ में गिर गई और मेरा कलर देख कैसा हो गया, मुझे अपने काले कलर में वापस ला दे, मैं तुझे इसका अच्छा पैसा दूंगी। इतना कहते ही पिंकी चिड़िया उसको उसके वापस कलर में ले आती है और उससे बहुत खुश हो जाती है, जिससे उसको अच्छा मुनाफा हो जाता है। इसी तरह पिंकी चिड़िया के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। बंटी कबूतर को पैसे देकर अपने पति काला कौवा को छुड़ा लेती है। फिर काला कौवा पिंकी चिड़िया से पूछता है कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए, तो पिंकी चिड़िया पूरी सच्चाई बताती है और काला कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसे पिंकी चिड़िया पे बहुत ही ज़्यादा गर्व होने लगता है। प्यारे दोस्तों, मैं पिंकी चिड़िया, आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।